खूबसूरत इसको फूल लगे हैं ना, इसी तरह इसको खूबसूरत फल लगता है। मुझे 10 साल हो गए हैं, मैंने इसको एक दफ़ा भी गोडी नहीं की। तकरीबन 2 लाख से प्लस लोग इस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद अरशद नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट होती है कि पौधे लगाएं, जो आपको पसंद है वो लगाएं, अपने लिए, अपने मुल्क के लिए। तो नाज़रीन, आज की वीडियो मालूमाती वीडियो है। मकसद आपको ना मालूमात देना होता है। मुझे तो नफ़ा हो ना हो, आपको ज़रूर नफ़ा होगा इंशाल्लाह। तो इसमें हम लोग का एक पौधा है, उसका पूरा बायोडाटा आपके साथ शेयर करेंगे कि वो मई में फ्रूट तैयार हो जाता है। आलूचा, आलू बुखारे की एक किस्म है, यानी मिनी आलू बुखारा कह सकते हैं, छोटा आलू बुखारा। वो मैदानी इलाकों में ख़ास तौर पर गरीब आदमी का पक्का ही आलू बुखारा समझे। उससे मतलब आपको 2-3 बातें बताएंगे कि आप पौधा कैसा लगाएं। इस वक्त मौसम है और इस मौसम में पौधे लगाए जाते हैं फरवरी और मार्च, बल्कि अप्रैल तक लगाए जा सकते हैं। तो आप पौधे खरीद रहे होंगे, लगा रहे हो, अगर आपने पौधा लेना है तो कैसा लेना है, यही बात हम आपको बताते हैं। आइए हमारे साथ। तो नाजरीन, इसके ना 3 तरीके हैं इसको ग्रो करने के, जो मुझे मालूम है, हो सकता है इससे ज्यादा तरीके हों। एक तरीका तो यह है कि इसका हम सीड लगाकर इसके ना पौधे तैयार करते हैं, बीज लगाते हैं। आलू बुखारा छोटा जो होता है ना, आलूचे के बीज लगा लेते हैं नर्सरियों वाले, उसके बीज से पौधे उगाते हैं और वो पौधे सेल हो जाते हैं। दूसरा तरीका है इसको ग्राफ्ट करके, यानी इसको पेवंदकारी करके, तो फिर इससे पौधे तैयार किए जाते हैं। तो इसका रूट स्टॉक हमारे इलाके में तो पता नहीं कहाँ क्या है, लेकिन इसका रूट स्टॉक जो है ना, ये इधर पहाड़ी इलाकों में या ये नर्सरियों वाले तैयार करते हैं। मुझे उसका भी नहीं तो पूरा पता कि वो क्या होता है, लेकिन हमने ऐसा तैयार ही नहीं किया रूट स्टॉक वाला, यानी जिसको हम लोग ग्राफ्टिंग करते हैं। तो तीसरा तरीका है जिससे पौधा तैयार होता है, वो कटिंग लगाकर तैयार करते हैं। तो कटिंग वाला जो है, वो मैं जो जिस नतीजे पर पहुंचा हूं, हम लोग आपको तीनों दिखाते हैं। पहले हम लोग इसका कोई नहीं मुआवजा करते, आप ही इसका फैसला करेंगे कि आपको कौन सा पौधा कब लेना चाहिए, कैसे लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग, क्योंकि मेरे पास जो पौधे हैं या जो मैंने पौधा लगाया हुआ वो कटिंग वाला है, हम दिखाते हैं। पिछले साल कटिंग मैंने अपने पौधे से लगाई थी। ये देखें जी, इसका पौधा ये तैयार हो चुका है पिछले साल। ये अभी ये नीचे थैला भी अभी पॉलीथीन का नजर आ रहा है, ये 1 साल का है। ये आपको अगर करीब से देखा जा सके तो ये कटेगा यहाँ से, और इससे आगे ये फूटा है। 1 साल के अंदर इसको फूल लगे हैं। अभी तो मेरा ख्याल है ये सर्वाइव नहीं करेंगे, गिर जाएंगे शायद, लेकिन अगर इस साल पहले साल इसको फूल लग गए हैं तो अगले साल इंशाल्लाह इसको फल भी लग जाएगा। आइए हम लोग आपको बाकी अगला, ये छोटी सी नर्सरी हमने बनाई है, सब दफा आलूचे के फिर दोबारा लगाई है कल में, और कुछ अंगूर की हैं। ये पिछले साल वाला या पूरी क्यारी थी, ये खत्म हो गई है, इस दफा फिर हमने लगाया। हम लोग आपको दिखाते हैं, आइए। और याद रखें, हम लोग इसके अंदर पहले आपको दिखाते हैं आलूचा, जो पिछले साल वाला फ्रूटेड आलूचा था। जो इसके बाद यहाँ से फूलों से फल बनता है, वो मई में तैयार होता है। वो देखते हैं, देख कर आगे चलते हैं। हम लोग आपको दूसरे दोनों पौधे भी दिखाते हैं, वो भी मेरे पास हैं। आप फिर उसका मुआवजा करें कि कौन सा सही है। नाजरीन करम, हम लोग आपके इसको पूरे पौधे का व्यू कराने की कोशिश करते हैं। देखिए ये पौधा कितना बड़ा है, फल खत्म हो चुका है, सिर्फ आपको ये एक साइड दिखाई जा रही है। अगर इस हिसाब से अगर आप इस पूरे पौधे पर वजन देखें तो मेरे ख्याल से ये 100 kg आसानी से इसके ऊपर से फल हो सकता है। तो ये सिर्फ एक ही साइड बची हुई है जिसको हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये उनके ओनर हैं जनाब, तो इन्होंने शौक। तो नाजरीन, आपने देखा वो जो पौधा फ्रूटेड पौधा था, ये पिछले साल वाला है। तो इस पर फ्रूटिंग आपने देखी, सब कुछ उसकी सूरत हाल देखी। तो हम लोग दिखाने वाले हैं आपको, ये जो प्लांट है ना, ये ग्राफ्टेड प्लांट है। ये दोनों पौधे जो है ना, ये आपको नजर आ रहे हैं, ये देखें कितने बड़े बड़े हैं। ये 3 साल मेरे पास हो चुके हैं इसको, और 1 साल के ज़ाहरा जब नर्सरी से लेकर आओ, 1 साल वहां से होगा, यानी 4 साल के पौधे हैं। अभी इसको देखें, फूल निकलते हैं नहीं निकलते हैं, क्या बनता है, ये इधर कर लें। तो इसके आगे हम इसके आगे वो कटिंग वाला दिखाते हैं, जो वो असल जो है वो कैसा है। तो जी नाजरीन, जो हमने पेटेंट पौधा आपको दिखाना था वहां पर आ गए। और इसके बाद हम लोग आपको इसका इसका ये भी व्यू कराएंगे कि हमने इसको कितनी डीएपी, कितना है इसको पोटाश, कितनी इसको जिंक, जो है वो लटरम पटरम जो कुछ डाला है, वो भी हम लोग आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। अभी इस वीडियो के अंदर ही हम लोग वो बीज वाला भी एक फ्रूट आपको दिखाते हैं। तो जी नाज़रीन, ये बीज वाला है, इसको देखें, इसको चंद दाने लगते हैं। ये 5 साल से प्लस हो चुका है, अभी तो ये चला भी नहीं है।
लेकिन ये है ठीक है, फूट रहा है अभी, यहाँ से फूटेगा इंशाल्लाह। तो इसको जो ना कुछ दाने लगते हैं बस, ये मुझे लगता है कि ये सीड से है, क्योंकि अगर सीड के बगैर होता तो फिर इसको वही सूरत हाल होते जो हम लोग आपको दिखाने वाले हैं, दिखाई है। ये इतना फ़र्क होता है, अगर आप बीज वाले ले लेते हैं, नर्सरी से मिल जाते हैं आसानी से, लेकिन फिर आखिर में फ्रूट के लिए इंतज़ार करना पड़ता है काफ़ी देर। तो जी नाजरीन, वो जो आलूचा था वो बीज वाला है, उसको उसकी तकरीबन 5 साल से प्लस जो सिस्टम हो चुका है, और उसकी सूरत हाल आपने देख ली। तो ये जो है फ्रूट वाला है अपना आलूचा, इसको देखे, ये सूरत हाल देखे, दिल खुश हो जाएगा आपको। इससे पूरी भरपूर फ्रूटिंग है, और मज़ेदारी की बात है कि इसका ये जो इसकी कटिंग है ना, मैंने खुद अपने हाथ से लगाई थी और खुद पौधा तैयार किया। ये तकरीबन 8-10 साल का हो चुका होगा। तो इसकी कटिंग मैंने खुद, मेरे एक अजीज जानने वाले थे, उन्होंने मुझे भेजी थी और मैंने खुद अपने हाथ से लगाई थी, और ये यहाँ पर ये पौधा तैयार हो गया। इसकी वीडियो, इस पौधे की आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तकरीबन 2 लाख से प्लस लोग इस आलूचे की वीडियो देख चुके हैं, और इतना खूबसूरत फल लगता है। जिस तरह खूबसूरत इसको फूल लगे हैं ना, इसी तरह इसको खूबसूरत फल लगता है। आइए हम लोग आपको दिखाते हैं कि इसको हमने कितनी यूरिया खाद दूसरी लटर पटर डाली है। ये आप पहले फ्रूट भी देखते जाएं माशाल्लाह, और इसके साथ साथ फिर हम लोग आपको दिखाते हैं। फूल बड़े ज़बरदस्त फूल है, पहले फूल निकलते हैं इसको और फिर इसके पत्ते निकलेंगे। तो जी नाज़रीन, ये वही पौधा जो वीडियो में देखा हुआ था आपने। अब आ जाएं कि इसकी खाद खुराक क्या है। देखने वाली बात यह है कि इसकी खाद खुराक क्या होती है। तो जी नाज़रीन, मुझे 10 साल हो गए हैं, मैंने इसको एक दफ़ा भी गोडी नहीं की, और एक दफ़ा भी इसको कोई DAP, कोई पोटाश, किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं। खुद रॉ पौधा बनकर खाल के ऊपर उगा हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि कोई इस दफ़ा भी इसको कोई इसकी खिदमत पिछले साल भी आपको नज़र नहीं आएगी। ना इसको कोई खाद और ना ही इसके ऊपर कोई स्प्रे, बस अल्लाह तवक्कल पे होता है। और बेहतरीन वैरायटी है ये, कुदरती तौर पर होने वाली वैरायटी है। खूबसूरत भी है, अच्छा भी है। जिस तरह इसके फूल है ना, तो वीडियो आपने देखी है, उतने ही इसके फल होता है। और इसका जो लिंक आप देखेंगे तो फिर आपको इंशाल्लाह महसूस होगा कि वाकई ही ये एक अच्छी वैरायटी वाला फ्रूट है। तो जी नाज़रीन, आपने तीनों मेथड इसके देख लिए पौधे तैयार करने के, लेकिन आप जो फैसला करें आप कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिए। मैं सबसे बेहतर कहता हूं कि कटिंग लगाएं, लेकिन वैरायटी अच्छी हो उसकी कटिंग लगाएं। ऐसी ना हो कि वैरायटी भी इसमें 2-3 आ रही है, कोई येलो है, कोई बिल्कुल थोड़ी सी ग्रीन रह जाती है, और एक ये सुर्ख हो जाती है। आप सुर्ख वैरायटी की कटिंग लगाएं इंशाल्लाह। और रही बात कि आप कहेंगे कि ये बात तो रहेगी, अब आप इसको दिसंबर जनवरी में पॉलीथीन के नीचे आप इसको लगाएं, शॉपर के नीचे लगाएं दिसंबर और जनवरी। उस वक्त क्यों लगाएं? उस वक्त सेंक नहीं पड़ती ये जो पौधों को ना, इसका सब मसला। अब हो सकती है इसकी कटिंग, एक तो इसकी कटिंग बची नहीं है, अब कहाँ से लगाएंगे, कोई कटिंग नहीं है, लग ही नहीं सकती। और अगर कोई आपको शाख मिल जाती है आप लगा लेते हैं, मौसम अच्छा है बाकी चीज़ों के लिए तो, लेकिन इस वक्त मौसम आ जाएगा, वो सेंक लगेगी इसको, ये वो ख़राब हो जाएगी। इसलिए आप लोग इसको दिसंबर और जनवरी में शॉपर के नीचे लगाएं, और फरवरी इस मौसम में आप उस ऊपर से शॉपर निकालेंगे तो पौधे आपके तैयार हो जाएंगे। ये बेस्ट मौसम है इसकी कटिंग लगाने का। और वैसे ग्राफ्टिंग करनी हो तो वो तो तकरीबन सारा साल होती रहती है। उम्मीद है छोटी सी ये कोशिश मेरी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें। खुश रहें और खुशियाँ बांटें।